हेलो एवरीवन, मेरा नेम है नितिन सागर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर पाठशाला में। तो उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं जीरो टू हीरो सीरीज। इसमें हम क्लास 10th के सभी चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे और ये होगा सभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। मतलब जो सिलेबस रिमूव या ऐड करा था हम उसको ध्यान में रखते हुए सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आप से उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जिससे कि हम आगे सभी से चैप्टर को अच्छे से ला पाएँ और आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में हेल्प कर पाएँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। और ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब जो सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो हमारा किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो सकता है √2, √3, ठीक है। और इससे ये नहीं है कि क्या कहते हैं √2 और √3, ऐसे √4 भी हो सकता है, पर ये कि क्या कहते हैं सॉल्व होकर 2 बाहर आ सकता है। तो ये क्या नहीं होगा? एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो आप उस चीज को ध्यान में रखें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? कोई भी कंपोजिट नंबर उसको हम तोड़ते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है क्या? 60। 60 को हमने तोड़ा है 2 × 2 × 3 × 5। हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। कैसे कराएं? प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देते हैं। तो ये हो गया 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। तो 60 हमारा यहाँ पे क्या है? एक कंपोजिट नंबर है और हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया किसमें? 2 × 2 × 3 × 5। तो ये जितने भी क्या कहते हैं नंबर्स हैं, क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो सभी की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि मोर देन वन टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? जो प्रोडक्ट है कंपोजिट नंबर्स का, वो मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सॉरी जो हमारा प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स का, वो मिलकर क्या बना रहे हैं? एक कंपोजिट नंबर बना रहे हैं। एक फॉर्मूला है, उसको आप ध्यान दे लेना। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे HCF और LCM होता क्या है। तो HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस जब हम एक दो क्वेश्चन इस पे एग्जांपल देंगे, समझाएंगे, तो ये क्लियर होगा कि HCF क्या होता है। किसी भी डिजिट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? हम आपको बता देते हैं यहाँ पे HCF और LCM क्या होता है। HCF और LCM एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे 12 और 18 हमने एग्जांपल की फॉर्म में ले लिया। अब इसके देखेंगे HCF और LCM। यहाँ पे हमने फैक्टर ले लिए, फैक्टर ऑफ सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे लेंगे हम मल्टीपल ऑफ 12 और मल्टीपल ऑफ 18। 12 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? जो भी 12 की टेबल होती है हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। जैसे 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। ठीक है। यहाँ पे 18 के मल्टीपल हो जाएंगे 80, 36,
ठीक है, एंड सो ऑन छोड़ देते हैं हम। जो हमारा पहला लीस्ट मतलब जो हमारा दोनों फैक्टर्स में मतलब जो भी हमारी डिजिट्स हैं उनमें जो कॉमन मल्टीपल होगा, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, वही क्या होगा उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एलसीएम। तो यहाँ पे 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाता है हमारा 36। ऐसे ही हम देखते हैं क्या 12 और 18 का एचसीएफ। तो 12 और 18 का एचसीएफ देखने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12। तो फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 खुद हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 18। तो 18 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 18 खुद हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन से जो डिजिट हैं वो दोनों फैक्टर्स में कॉमन है। तो जैसे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो हम इसको लिख लेंगे 1, 2, 3, 6 और जो इसका हाईएस्ट फैक्टर होता है उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं एचसीएफ। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको क्या कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपसे उम्मीद है कि आप सभी इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें मल्टीपल्स देखते हैं किसी भी डिजिट के। और हम इसको हाईएस्ट कॉमन ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या देखते हैं किसी भी डिजिट के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखते हैं। आपको ये फॉर्मूला भी समझ आ गया, प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये काफी जगह यूज होने वाला है। तो हमारा तो आप ये ना समझें कि इस चैप्टर में हम खाली एक्सरसाइज कराएंगे या कॉन्सेप्ट कराएंगे। हम इस सीरीज में आपको विद एग्जांपल विद पीवाईक्यू हम ए टू जेड पूरा चैप्टर कवर कराएंगे इन सिंगल शॉट। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा चैप्टर या हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो आपको क्या कहते हैं ये पूरी क्लेरिफाई होगा चैप्टर अच्छे से विद एग्जांपल। सो हम पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, इन्होंने कहा है कंसीडर द नंबर 4n। कोई नंबर है 4n है, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। n यहाँ पे क्या है, एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2n ends with the digit 0। क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जहां पर जो हमारा 4n है उसकी लास्ट डिजिट 0 आए या वो एंड 0 पे एंड करे। तो n क्या होता है, नेचुरल नंबर जनरली 1 टू इन्फिनिटी। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हम कुछ लेकर उसको एक प्रूफ कर लेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू एन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने देखा है कि क्या कहते हैं जो 2 की सीरीज होती है वो जनरली क्या होती है, 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बोला है, 2 की पावर 2n। तो यहाँ पे हम पहले क्या रख के देखेंगे, 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा 2। फिर क्या रखेंगे 2 इंटू 2 की पावर n की जगह 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16। ठीक है, तो जब ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो 4 की पावर n है वो किस पे एंड करे, 0 पर एंड करे, क्योंकि इसकी कभी भी डिजिट में 0 एंड में नहीं आ सकता। तो यही हमें आंसर बताना था कि यस और नॉट। तो यस और नॉट बता सकते हैं कि इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं इसको, कि बता सकते हैं कि जो 4 की पावर n है वो कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगी। अब हमारे पास ये एक इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है एग्जांपल सेकंड में।
तो जनरली क्या है, पहला है हमारा 6, पहली डिजिट है 6 और हमारी सेकंड डिजिट है 20। तो हम इनके पहले 6 और 12 के वो 20 के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे, ओवरऑल ये है। तो हम 6 के फैक्टर निकालेंगे, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 3 3 1। ये फैक्टर हो गए किसके, 6 के। अब हम 20 के फैक्टर निकालेंगे, ये हो गया 20। ठीक है, ये हो गए हमारे 20 के फैक्टर। हम यहाँ पर लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 6। सो 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, और जो हमारे 20 के फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर, वो हो जाएंगे 2 इंटू 5। तो हम यहाँ पर अब क्या चेक करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जनरली हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो हम एचसीएफ में तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर कोई और डिजिट भी होती तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, ऐसे करके 2 इंटू 2, पर कोई भी हमारी कोई कॉमन डिजिट नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओनली 2 लिखेंगे। तो ये ओनली 2 लिखेंगे, तो इसका आंसर कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 2। और एलसीएम में क्या करते हैं, हम जो भी डिजिट होती है उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 है तो 2 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 इंटू 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 3, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, ओनली 5। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 2 या 4, 4 5 जा 20, और 23 जा कितना होता है 60। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 60। और अगर आप इसको और मेथड से देखना चाहते हैं कि और मेथड से कैसे होता है, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, पर आपको पेपर में यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो फिलहाल आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 20, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, और ये हो जाएगा 10। यहाँ पे 2 से आप फिर कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 1 और 5, और यहाँ पे अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 या 4, 4 3 या 12, और 12 5 जा 16। पर ये मेथड सिर्फ किसके लिए होता है, एलसीएम के लिए। किसके लिए, एलसीएम के लिए। तो आप याद रखें, इस मेथड से आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, अगर वो बोलता है आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो आपको सिर्फ ये फैक्टर्स करके उसको सॉल्व करके दिखाना है, आप इसको फॉलो ना करें। ये एग्जांपल थर्ड में क्या है, इसमें पूछा है एचसीएफ क्या होगा 96 और 400 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और इसमें हमें फिर उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। पहले हम 96 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 96 के फैक्टर होंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 48, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 24, 2 से हम फिर डिवाइड करेंगे इसे आ जाएगा 12, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे इसे आ जाएगा 6, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3, और ये 3 से जनरली जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 404 को, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 202, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 101। अब ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर होने की वजह से किसी से भी नहीं घटेगा। तो जनरली जो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 96 क्या हो जाएगा, तो फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ 404 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है इसमें। तो कॉमन से एचसीएफ निकल आएगा, जैसे आपको ऊपर बताया था। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन है तो 2, एक 2 और कॉमन है तो इंटू 2। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका एचसीएफ जो हो गया 4। और हमने अभी क्या क्या कहते हैं फॉर्मूला पढ़ा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे दोनों नंबर क्या है, 96 इंटू 404 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना आया 4 इंटू एलसीएम। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो ये होगा 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एलसीएम। जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 101, और 101 से जो इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 96 इंटू 101। जो भी इसका आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करके वो इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9696। तो एलसीएम इसका क्या हो गया 9696। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6, 72 और 120 का। सबसे पहले हम इनके तीनों के फैक्टर निकालेंगे। 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। 72 72 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, और 2 से जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 9, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। अब ऐसे ही हम किसको डिवाइड करें, फैक्टर निकालेंगे 120 के। 120 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, फिर 2 से अभी 2 से डिवाइड हो सकता है 60, तो इसलिए फर्दर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 30, फिर हम इसे फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो फिर कितना हो जाएगा 15। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जो इसकी लास्ट डिजिट है वो इवन नहीं है, और 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर कोई भी हमारी डिजिट की जो लास्ट डिजिट है वो इवन है या 0, 2, 4, 6, 8 है, तब भी वो किससे डिवाइड होगी 2 से डिवाइड होगी। तो अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये जाएगा 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब इसमें हम इसके क्या निकाल लेंगे, सबके फैक्टर्स निकाल लिए हैं हमने, तो फैक्टर्स निकाल के अब उसको लिख लेंगे हम। फैक्टर्स ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 72 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे हमारे जो 120 के फैक्टर हो जाएंगे वो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे हम एलसीएम देखने के लिए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, वो हाँ 2 हमारा तीनों में कॉमन है, और उसी के साथ हमारा 3 भी तीनों में कॉमन है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा इसका 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और जो हमारा एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करिए 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 5 जा 40, और 49 जा कितना हो जाएगा 360। तो जिसका एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 360, और जो एचसीएफ आया इसका कितना हो गया 6। अब हमें इस अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज 1.1 में अब हम क्या है, पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमें सभी के क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। तो एक दो हम कराते हैं, बाकी आपको होमवर्क में दे देंगे, इतना आप कर सकते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहला क्या है 140, तो 140 की फैक्टर निकालेंगे हम, तो 140 के क्या हो जाएंगे, इसको हम लास्ट में डिजिट इवन है तो हम क्या करेंगे 2 से कर सकते हैं इसको, तो 2 से कितना हो जाएगा 70, फिर इवन है तो क्या कर सकते हैं 2 से, ये हो जाएगा हमारा 35, और लास्ट में कितना आ गया 5। तो जब किसी भी डिजिट के लास्ट में 5 आता है तो वो किससे डिवाइड होता है 5 से, तो कितना हो गया 7,
और जब हमने इसे लास्ट में फाइनली 7 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 1। तो 140 के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं? 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, हम 156 का और करके दिखा देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा या नीचे कर देते हैं इसको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो जाएगा 156, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 78। हम फिर इसको फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि जो इसकी लास्ट डिजिट है वो इवन है, तो हमने इसको डिवाइड करा तो ये कितना हो जाएगा 39। और जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है 9। और जब हमने इसको 9 से करा तो ये कितना हो गया 13, और इसको हमने डिवाइड करा तो कितना हो गया 1। तो इसकी जो फैक्टर्स आएंगे 156 के वो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अगर आपको इसको चेक करना है कि जो आपके फैक्टर्स हैं वो ठीक हैं या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 या 12, और 13 इंटू जब आप 12 करके देखेंगे तो 12 3 या कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे 3 और 12 1 या 12, तो ये कितना आ गया 156। तो जो हमारे इसके फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ऐसा हम इसको क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन सेकंड पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हमें पहले इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उसको हमें फिर क्या करना है, प्रूफ भी करके दिखाना है कि क्या कहते हैं जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, और जो हमारे की क्या कहते हैं तो हमने करा है वो ठीक है या नहीं। तो हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 26। 26 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, 26 के फैक्टर्स करेंगे वो हो जाएगा 30, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही हम किसके फैक्टर लेंगे 91 के फैक्टर लेंगे। 91 किससे डिवाइड हो सकता है, 91 7 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके एंड में 1 आ रहा है, ना ही 5 से डिवाइड होगा, ना ही 2 से होगा, ना ही ये 3 से होगा। तो 17 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 7, और ये बचा 21 और यहाँ पे 13। तो 7 की टेबल में कितने टाइम्स आ गया 13, और ये आ गया हमारा 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें पहले इसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स लिख लेते हैं हम। इसके फैक्टर्स कितना हो जाएगा 26 के फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 26। तो 26 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 13, और जो फैक्टर्स हो जाएंगे किसके 91 के वो हो जाएंगे 7 इंटू 13। ठीक है, तो जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13 ही कॉमन है, तो सिंपली जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, और जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। तो ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 13। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए कितना आएगा 3 4 जा 12, और ये 1 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा जो आएगा वो आएगा 182। तो जो इसका एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा वो सॉरी एलसीएम होगा वो होगा 182। और इसको हम इन्होंने हमसे क्या करा है प्रूफ भी करके दिखाना है, तो आप प्रूफ करके देख लीजिए क्या होता है एचसीएफ सॉरी एचसीएफ इंटू एलसीएम और जो भी टू नंबर थे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ कितना आया हमारा 13, और हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया 182, और जो हमारा डिजिट है वो है 26 इंटू 91। क्यों प्रोडक्ट बोला था ना, तो प्रोडक्ट तो हम इसको देख लेते हैं ये कितना हो गया, डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कट हो गया, और 2 से कट होने के बाद ये कितना हो गया ये 90,
1 हो गया और 91 से 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1। तो ये वेरीफाई कर रहा है, तो मतलब जो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है वो क्या है, ठीक है। तो जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम है वो हमने क्या निकाला है इस क्वेश्चन का, ठीक निकाल लिया। ऐसे ही बाकी जो 2 क्वेश्चन है आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, नहीं आते हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसको बता देंगे। क्वेश्चन थर्ड आता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो वही आपको इसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक हम सॉल्व करेंगे, बाकी 2 आपको होमवर्क से दिए जाएंगे, और अगर आपका नहीं होते हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 6, 2 से डिवाइड करा 3, 3 से डिवाइड करा कितना हो गया 1। ऐसे ही हम किसके फैक्टर निकालेंगे, 15 के फैक्टर निकालेंगे, 3, 5 और 5 से 1। ऐसे ही हम 21 के फैक्टर निकालेंगे, 3 और ये 7 और ये 1। ऐसे ही अब हम इसको फैक्टर्स लिख लेंगे, इसके फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो 15 के फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 5, और जो 21 के फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 7। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। आप देखिए इसमें सिर्फ कॉमन जो है वो क्या है 3, तो जो इसमें हमारा एचसीएफ हो कितना हो जाएगा 3, और जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, सिर्फ 2 है तो 2 की पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 तो 3, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 5 या 60, और 6 7 या 42। तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 420। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, बाकी 2 होमवर्क में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने कहा है एचसीएफ है 2 डिजिट्स का वो है 9, हमें एलसीएम बताना है। तो हमने क्या कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट कितना है 306 इंटू 657, और एचसीएफ है 9 और एलसीएम हमें बताना है। तो जो डिवाइड में होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है, वो अदर साइड जाके किस में हो जाता है, डिवाइड में। तो ये 3 से कट होगा तो ये 3 से 3, और ये हो गया 102, और ये दोबारा कट होगा, ये कितना हो गया 34। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 34 इंटू 657। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 22338। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो ये है 6 की पावर n, क्या ये कभी 0 की डिजिट पे खत्म हो सकता है, मतलब किसी भी अगर कोई भी इसकी डिजिट आ रही है वो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकती है क्या, अगर n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। तो मैं आपको एक सीधा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, 6 की आप कितने भी बार पावर करें उसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो 6 ही आएगी। जैसे देखते हैं, बताता हूँ आपको, 6 की पावर अगर 1 करते हैं तो कितना आता है 6, 6 की पावर अगर आप 2 करेंगे तो कितना आएगा 36, 6 की पावर आप 3 करेंगे तो कितना आएगा 216। तो जनरली तो 6 आता है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि क्या कहते हैं जो लास्ट डिजिट है वो कभी भी उसकी 0 नहीं होगी, या वो कभी भी 0 से खत्म
नहीं होगा तो आप लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, और आप पुट करके दिखा सकते हैं पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6। ऐसे पुट n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना 36। ऐसे ही पुट n इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 6 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 216। तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं नो इट नेवर एंड्स विद 0। तो अब हम क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है, क्वेश्चन 6 में है हमें इसको जो क्वेश्चन है मतलब ये जो इक्वेशन है इसको हमें चेक करना है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो हम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जो किसी और की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, और प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं। तो हम जनरली इसको सॉल्व करेंगे। दो तरीके हैं इसके, एक तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके 7 इंटू 11 इंटू 13 ये क्या आएगा 101001, और प्लस 13 कर देंगे बोर्ड मास का रूल लगा के, जब ये आ जाएगा तो ये 1014। एंड में 2 आ रहा है तो हमें दिख रहा है ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है। और बाकी आपका इजी करने का तरीका ये है, आप यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए। जब आप 13 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1, और ये हो जाएगा 13 इंटू 78, और 78 ये क्या हो जाएगा 1014। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप कह सकते हैं यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, बाकी आपके लिए ये सेकंड पार्ट इसका खुद होमवर्क से रहा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। आपने देखा होगा जो रेस ट्रैक होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ये उसी की बात चल रही है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और जो रवि है वो उसी राउंड को लगाने के लिए कितने मिनट लेता है 12 minutes. Suppose they are both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो आपको हम समझा देते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है ये एक हमारा रेस ट्रैक है, मान लो यहाँ से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। जो हमारे सोनिया और हमारा रवि है वो दोनों इसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जो सोनिया है इस पूरे राउंड को 18 मिनट में लगाती है, और जो हमारा रवि है वो इसी को पूरे को 12 मिनट में लगाता है। इन्होंने कहा है अगर ये सेम डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं और एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं तो ये कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे स्टार्ट इसी पॉइंट पर स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। उसका रीजन ये है मैंने आपको ऊपर सिखाया था कि एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में लीस्ट होता है वो हमें मिल जाएगा कि क्या क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको ऊपर 12 के फैक्ट मल्टीपल्स क्या लिए थे 12 24 36 और एंड सो ऑन। ऐसे ही 18 के मल्टीपल लिए थे मैंने क्या 18 36 एंड सो ऑन। तो जो लीस्ट कॉमन होता है दोनों में वही क्या हो जाता है उसका एलसीएम। तो इस वजह से हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो जब इसका जनरली हम एलसीएम लेंगे, आप चाहे तो ऐसे इससे सिंपली रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, वरना आप इसको लिख के दिखा सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 4 जा 2 2 जा 4 और 4 इंटू 9 36। तो आफ्टर 36 मिनट ये क्या होंगे
हमें दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। सो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो इसमें थ्योरम 1.2 है। तो थ्योरम 1.2 सिंपली एक स्टेटमेंट देती है, अगर कोई भी प्राइम नंबर p है, अगर वो डिवाइड कर रहा है किसे, ए स्क्वायर को, तो वो p जो है वो डिवाइड करेगा किसे, a को। मतलब आप देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका जो p है वो मान लीजिए आपका 5 है, ठीक है, और a को हमने कंसीडर कर लिया कितना, 20, ठीक है। अगर p5 है और a को हमने कंसीडर कर लिया कितना, 20, तो अब हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे। तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो 400 से हम देखेंगे कि क्या क्या कहते हैं, जो 400 है यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बाई पी। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम a डिवाइड बाई p करेंगे, कितना लिया था, 20/5, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो यही बता रहा है कि अगर हमारे कोई भी प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वही प्राइम नंबर किसे डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा। ये आगे यूज होगा, इस वजह से ये थ्योरम हमें बता रखी है। प्रूव करेंगे कि रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि रूट 3, रूट 5, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि क्या कहते हैं, बताइए ये एक इरेशनल नंबर है। और आप इस टॉपिक को प्लीज करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम इसको कंट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे कि हम जो पहले इरेशनल पूछा है, हम उसको क्या कंसीडर कर लेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। सो फर्स्टली वी कंसीडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर। अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो रूट 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन बी के। यहाँ पर कुछ लोग पी अपॉन क्यू भी मान लेते हैं, तो आप उसको कंसिडर पी अपॉन क्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जो बी क्या होना चाहिए, बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो ए एंड बी है वो क्या है, आर को प्राइम्स। क्या है, को प्राइम्स। ये बात आप लिख कर ही आइएगा। यहाँ पे ए और बी का को प्राइम्स मीन्स क्या है कि ए और जो बी है वो को प्राइम्स है, मतलब उनका सिर्फ एक सिंगल फैक्टर एग्जिस्ट करता है। फिर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ द साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हम इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई प्राइम नंबर अगर कोई प्राइम नंबर p है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या करता है, ए को भी डिवाइड करेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। इसी तरीके से अगर 2b² ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ठीक है कहते हैं, मतलब 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो जो 2 है वो ए को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, ठीक है। अब फिर हम इसमें क्या कंसीडर कर सकते हैं कि जब 2b एक कोई हम कांस्टेंट मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू 2c किसके इक्वल हो जाएगा, 2c ए के इक्वल हो जाएगा। 2c ए के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको हम कहाँ रख सकते हैं, इसको हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट हम इसको कर सकते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो ये क्या हो जाएगा, 2b² इज इक्वल टू, एक ही जगह हम क्या रख देंगे, 2c²। तो ये क्या हो जाएगा, 2b² इज इक्वल टू 4c²। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू 2c²। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 2 डिवाइड्स b², तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है, हमने क्या देखा था कि ऊपर हमने कंसीडर करा था क्या, कि जो √2 है वो किसके इक्वल है, एक रेशनल नंबर के, और जो भी हमने नंबर मांगे थे वो क्या थे, कोप्राइम्स थे। पर यहाँ पर जो हमारा 2 है उसका एक सिंपल फैक्टर था, पर यहाँ जो हमारा 2 है वो a से भी डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे हमारा b से भी, तो मतलब इसके एक से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो ये क्या दिखाता है कि जो हमने एजम्पशन करा था वो क्या था, रॉन्ग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो आवर assumption is wrong that √2 is an rational number. So √2 is an irrational number. इसी तरीके से ये एक और क्वेश्चन है, सिमिलर है, मिलता जुलता है, इसमें भी हम यही कंसीडर करेंगे पहले कि कंसीडर 5 minus √3 is a rational number। अगर फाइव माइनस √3 अगर एक रेशनल नंबर है तो हम इसको किसके इक्वल रख लेंगे, a/b के। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस √3 इज इक्वल टू a/b-5। साइन चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 5 माइनस a/b। अब यहाँ पर इसको हम एलसीएम लेके कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5b-a। यहाँ पर क्या है, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों ही क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट है। तो जो हमारे दोनों फ्रैक्शन पार्ट हैं, तो ये कंसीडर करते हैं कि अगर ये दोनों फ्रैक्शन हैं तो √3 हमारा क्या नहीं हो सकता, √3 विल नेवर बी अ रेशनल नंबर। तो यही था हमारे लेक्चर में, बाकी जो आपके लिए हैं ये सिमिलर हैं, ये आप खुद प्रूव कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए, जाकि क्या कहते हैं वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यूस वे में मिलती रहे और आपसे इसको हेल्प होती रहे। थैंक यू।